हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी बल्की बाई शो। तो भाई आज मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट के बारे में फिर से चर्चा करने आ गए हैं हमारे साथ युवराज मोहिते जी। और नमस्कार। और आज मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है कि म्हाडा ने अडानी के साथ कोई तो एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। एक प्रेस रिलीज आई थी, तो सर से डिस्कशन हुआ, तो वो प्रेस रिलीज में कुछ ऐसा पता चला है कि अडानी ग्रुप ने म्हाडा के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो आइए आज जानते हैं कि ये एग्रीमेंट क्या है जो म्हाडा ने साइन किया है, और लोगों से कंसेंट लिए बिना म्हाडा ने ऐसा क्यों किया है। तो आज वही सारी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे मोतीलाल रीडेवलपमेंट पे युवराज मोहिते सर के साथ। तो नमस्ते सर, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप? बहुत टाइम हो गया, मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट पे कोई चर्चा ही नहीं थी, और जब अभी आज आपसे डिस्कशन हुआ मेरा कॉल पे, तो एक बड़ा सा एक धमाका आया है कुछ तो म्हाडा की तरफ से। तो आज करते हैं उसी के ऊपर चर्चा जरूर करते जरूर हैं, जरूर जरूर और जरूर। देखते हैं कि आपके क्या व्यूज है, लोगों की तरफ से आपके क्या व्यूज है। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो रिलीज का है, मैं बताना चाहता हूँ कि म्हाडा ने एक एग्रीमेंट साइन किया है अडानी ग्रुप के साथ मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट को लेके। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये किस टाइप का एग्रीमेंट साइन कर लिया है? एक तो ऐसा है कि ये पूरा मसला जो हम लोग 13-14 साल से जो झगड़ रहे हैं, मोतीलाल नगर 1, 2, 3 के रीडेवलपमेंट का। और उसमें बीच में जब उद्धव ठाकरे सरकार थी, उस वक्त एक ट्विस्ट बीच में आ गया कि ये रीडेवलपमेंट जो है, ये रीडेवलपमेंट के लिए म्हाडा के पास कोई पैसा नहीं है। ओके, हाँ। और 25,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे बाकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम्म धारा भी चल रहा है, और पैसा नहीं है अभी। तो हमको CNDA ऐसी एक एजेंसी हमको लाना है, राइट। कि जो एजेंसी इसमें पैसा भी लगाएगी हम्म और हमारा जो शेयर है घर का, हम्म। वो भी हमको देगी। ओके तो इसको हमने विरोध किया था, ओके और ये कोर्ट पे चला। ओके। कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट है, वो हम्म। हाल ही में हमने उस पर पॉडकास्ट किया है। राइट, मेरे पुराने तो हाँ, पॉडकास्ट पे है वो सारी तो चीजें। कोर्ट ने कहा कि भाई, इन्होंने कहा था कि हमको एक CNDA का जो हमारी जो योजना है उसको आप मंजूरी दे दो। उससे पहले इन्होंने एक एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट निकाला था टेंडर का। हम्म और वो टेंडरिंग में दो एजेंसी जो थी, वो इसमें जिसको कहते हैं हम, कि उसमें जो कंडीशन थी वो कंडीशन फुलफिल कर रही थी। राइट। तो वो थी, एक तो अदानी कंपनी हाँ और हाँ। दूसरा L&T। ओके। अब L&T और अदानी के बीच में किसको जाएगा ये टेंडर? हाँ ये कोर्ट में जब फैसला आया, हाँ हाँ। तो कोर्ट में उन्होंने कहा था कि हमने तो टेंडरिंग किया है, टेंडर हमने ओपन भी किया है, सब आ गया है, उसकी स्क्रूटिनी हो गई है। अब फाइनल है तो उसको हमको खोलना है राइट। और ये टेंडर देना है। तो इसके लिए कोर्ट ने हमको उसकी इसका एक जो है वो हमको ऑर्डर दे दे, कि कोर्ट ने, कि ये हमको टेंडर करना है CNDA के लिए। ओके। और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप वो करो। हम्म और कोर्ट ने पूरा उसमें जो जो है क्या क्या आपको करना है, कंडीशंस क्या है, वो कंडीशन के साथ कोर्ट ने उन्होंने कहा कि CNDA को आप अपॉइंट करो। उसके बाद म्हाडा और CNDA, तो इसका जो एग्रीमेंट है वो आज एग्रीमेंट हो गया है। ओ ओके। तो वो एग्रीमेंट क्या है? तो मोतीलाल नगर का जो विकास है, हाँ हाँ। वो विकास अब अदानी की जो कंपनी है वो करेगी। और उसका जो टेंडर है, वो हम्म। टेंडर के मुताबिक वो इसको आगे ले जाएगी। लेकिन सर, ये पूरा जो मसला है, जहां तक मैंने स्टडी किया हो, ये जो 1600 बिल्टअप दे रहा है अडानी, और आप लोग की लड़ाई है कि वो 1600 बिल्टअप नहीं था, वो जो हमने डिस्कस किया था वो गवर्नमेंट के साथ, वो 1600 कारपेट था। लेकिन आप लोग फिर भी बोल रहे कि बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के बाद परफेक्ट कैलकुलेट 2000 से 2400 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए। आपने फिर भी मांग रखी थी 2000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया की मांग रखी थी। ऐसा तो है मतलब। आज का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो रिलीज आया है प्रेस का, जो मैं पढ़ रहा था, उसमें 1600 बिल्टअप पे ही साइन कर दिया है संजीव जायसवाल जी और ने। एक तो ऐसा है कि मोतीलाल नगर वासियों की, ये उन्होंने उनके साथ एक गद्दारी की है सरकार ने। ओके। और हम ये एग्रीमेंट नहीं मानते, इसका हम विरोध करते हैं और निषेध करते हैं। हम रास्ते पर उतर कर उसका निषेध करेंगे। अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे।
एक समिति जो है जिनका अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर हियर भी नहीं किया है और यहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन हो गया है, तो इज इट वैलिड थिंग कि एक चीज का केस चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पे साइन भी हो गया है एग्रीमेंट वगैरह, तो क्या गवर्नमेंट कंसिडर नहीं कर रही है हमारी अपील्स को? अभी क्या है, जो कोर्ट में जो गए हैं, जो मेरे सामने जो इंफॉर्मेशन उसकी आई है, तो वो एक अलग उसका एक जो डिमांड है, उसकी प्ली है, वो अलग है। ये जो है सीएनडीए और म्हाडा, ओके इनके बीच का ये है जो टेंडर के साथ है, ओके लेकिन उसको हमारा विरोध है। ओके आज हम क्यों विरोध है? क्योंकि उसमें म्हाडा के तहत, म्हाडा कभी भी कोई भी एग्रीमेंट करती है तब बिल्टअप नहीं आता। एग्जैक्टली आपने ये पहले भी वो बोला पहले है ही बोला है। और मैं आपको बताऊं, अभी ये फडणवीस सरकार है, राइट इन्होंने हमको गुमराह किया है, गुमराह नहीं, उन्होंने हमको फंसाया भी है। ओके क्योंकि जब हम उनको मिले थे, हाँ हाँ उनको बाकायदा पूरे शिष्टमंडल के साथ हमने जाके एक पर्चा दिया था, हमारी सीएम साहब डिमांड, को, सीएम साहब को हमारी ओके डिमांड रखी थी, उन्होंने वो पढ़ा था, राइट उन्होंने नोटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी हालत में जो मोतीलाल नगर के रहवासी हैं उन पे अन्याय नहीं होने दूंगा। एग्जैक्टली आपने ये बोला है पिछले हाँ, वो पॉडकास्ट पिछले में। बोला है। अब उन्होंने जो हमको आश्वासन दिया था, वो आश्वासन उन्होंने नहीं रखा है, एग्जैक्टली उन्होंने फंसाया है। और मोतीलाल नगर वासियों को जो उन्होंने उस वक्त कहा था, उसके साथ वो नहीं रहे हैं। राइट इसमें ऐसा है कि देखो, अभी ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे सरकार को बहुत ही उन पर टीका टिप्पणी करती है, आलोचना करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, जिसमें कुछ कुछ गलतियां भी थी, वो ऐसी की ऐसी, वो जो पूरे डिसीजन है, वो फडणवीस सरकार अभी हम पे थोप रही है। ओ इसका मतलब ऐसा है कि जब ये सीएनडीए की बात हो गई, उस वक्त जब गवर्नमेंट में, उस वक्त जो हमारे हाउसिंग मिनिस्टर थे, वो जितेंद्र आव्हाड थे, उनके साथ अपनी मीटिंग हुई थी ओके और उन्होंने कहा था कि 1600 कारपेट, उसको भी हमने माना नहीं है। ओके हमने कहा था कि ये आपका डिसीजन है, बट वी आर नॉट विद दैट। ओके तभी भी आप लोग ने हमारा 2000 कहना 2000 को लेकर हम उसमें थे। ओके अब ये गवर्नमेंट ने उसका डिसीजन लिया है, ओके गवर्नमेंट ने ये कैबिनेट में ऐसे डिसीजन लिया कि 1600 इनको देना है कारपेट देना है, हाँ, तो ये हमको उसी वक्त कहा था, क्योंकि वो हाईपावर कमेटी थी राइट और हाईपावर कमेटी ने कहा था कि 1600 कारपेट देना है, जिसको हमने उसको मान्यता निषेध भी किया नहीं दिया था। था, लेकिन वो उनका डिसीजन था। जब उसका जीआर आया, हाँ तब जीआर में एक खामी थी, एक कमी ऐसी थी कि जो 1600 कारपेट लिखना है, उसकी जगह बिल्टअप लिखा गया। ओके और फिर हम, जब वो जीआर आने के बाद, फिर हम उनको जाके मिले, जितेंद्र आव्हाड को मिले, जो मिनिस्टर थे, आज भी वो राष्ट्रवादी के नेता है, शरद पवार गुट के। उन्होंने कहा था कि ये गलती हो गई, ओके उन्होंने माना, अच्छा एक्सेप्ट किया है, ये Accept चीज किया है। 1600 जो कारपेट था वो बिल्टअप गलती से गलती प्रिंट से हुआ है। हुआ, ये ऐसा नहीं होता। उन्होंने फिर अपने जो ऑफिसर थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्या है, हम लोग कभी ऐसा करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग बिल्टअप की बात नहीं करते कभी माड़ा ये में। कारपेट है। राइट तो उन्होंने कहा कि हम उसको सुधारते हैं, ओके क्योंकि फिर उसको फिर सीएम के पास जाना पड़ेगा और फिर उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ओके अब ये करते करते इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट बदल गई, उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार थी उसके वो गई और फडणवीस की सरकार आ गई। राइट उसके बाद ये एकनाथ शिंदे की सरकार आ गई राइट और एकनाथ शिंदे की सरकार के पास भी हम गए थे। तब उनको हमने कहा था कि भाई अभी आपके गवर्नमेंट आई है, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट के खिलाफ आप खड़े हैं, राइट तो उन्होंने जो डिसीजन दिया उसमें जो खामियां है वो अभी आपको उसको रेक्टिफाई करना है राइट और हमको न्याय देना है। राइट और हमारा कहना ऐसा है कि ये तो कारपेट ही रहेगा, पर 2000 स्क्वायर कम फुट से का कम रहेगा। और 2000 तक तो पहुंचे। हाँ, ये हमारी डिमांड हमने रखी। हाँ उन्होंने कहा था कि मैं उस पर सोचता हूँ। उसके बाद फिर इलेक्शंस आ गई, हाँ इलेक्शन के बाद फिर फडणवीस सरकार आ गई, Right. फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। अब फडणवीस जी को हम मिले, क्योंकि ये मसला जो होता है, क्या होता है, मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट का जो मसला है, मोतीलाल नगर 1, 2, 3, इनको गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोजेक्ट किया है। एग्जैक्टली स्पेशल प्रोजेक्ट इसलिए कि जब म्हाडा के जो नियम है, म्हाडा के जो पूरे कायदा कानून म्हाडा का जो है, उसको एक्सीड करना है, राइट क्योंकि हमको 1600 देना है उनको, तो इसलिए वो फिर वो जो प्रोजेक्ट होता है, Right. वो प्रोजेक्ट स्पेशल प्रोजेक्ट होता है। ओके तो गवर्नमेंट अपने आप में पूरा कैबिनेट एक डिसीजन लेती है ओके कि कितना देना है।
ओके तो इस तरह से मोतीलाल नगर का हुआ। ओके तो मोतीलाल नगर का ये 1600 का उन्होंने डिसीजन तो ले लिया, पर हम्म जीआर में गलती थी, जहां हम्म कारपेट है वहां बिल्टअप है। अब हमने वो सब कुछ हम्म सीएम साहब को बताया, राइट फडणवीस साहब को बताया, लेकिन फडणवीस साहब ने उस पर कुछ किया नहीं ऐसा लगता है अभी, क्योंकि वो ओके उनका बात है। और फिर एकनाथ शिंदे जी ने भी इसमें कुछ ये रोज सुबह सुबह उठ के पहले जो गवर्नमेंट थी उसको कोसते रहते हैं, उसको टिप्पा टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो पहली गवर्नमेंट थी उनका ही जो एक गलती थी वो भी उन्होंने गलती के साथ वो हमको थोपा है। ओके मतलब उद्धव ठाकरे सरकार ने लिया हुआ पूरा निर्णय ये सरकार ले रही है, ओके और उसके गलतियों के साथ। जो हमने क्लैरिफिकेशन मांगा है वो क्लैरिफाई करके आगे नहीं भेज रहे नहीं, उन्होंने हमको ये भी कहा था ना सीएम ने कि आपको अन्याय नहीं होने देंगे, अगर ये गलती है तो हम गलती उसका रेक्टिफाई करेंगे, राइट अगर आपकी डिमांड ज्यादा है तो हम उसकी बात करेंगे। राइट तो ये सब सीएम ने कहा है, और पूरे शिष्टमंडल के साथ, ये 1-to-1 का नहीं है, ओके ये सब शिष्टमंडल है, पूरा वो कागज पे है। ओके अब इसमें ऐसा है कि अगर इस राज्य का सीएम लोगों को अगर इस तरह से फंसाता है या फिर लोगों के जो डिमांड है उसको नजरअंदाज करता है, तो हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सिंपल सादी बात है। सिंपल सादी बात ऐसी है कि जो कारपेट है उसको रखना है, और 1600 का 2000 का हमारा जो डिमांड है उस पर विचार करना है। ओके लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आप लोग सीएम साहब के पास गए, उसके बाद आपने एक और पॉडकास्ट मेरे साथ किया था की टू की वाला, जो आपको याद रहेगा, जिसमें आप म्हाडा के पास गए, आपने हर जगह पे बात की। तो अब जब म्हाडा ने आप लोगों की बातों पे को इतना ज्यादा ये नहीं दिया, वेट नहीं दिया, और 1600 बिल्टअप पे साइन कर दिया है कोई एग्रीमेंट, तो क्या वो जो की टू की वाली चीज थी उस पे भी अभी कुछ इफेक्ट गिरेगा? नहीं, उस पर नहीं गिरेगा। हाँ क्या है, जो देखो, जो बातें टेंडर में है वो बातें तो करनी पड़ेगी। राइट टेंडर का स्पेसिफिकेशन है वो, ओके टेंडर की वो जो कंडीशन है वो कंडीशन है, ओके और वो हमको जायसवाल ने भी कहा था, जो वीपी है हाँ संजीव जायसवाल संजीव जी जायसवाल जी, जो म्हाडा के उपाध्यक्ष है, सीईओ भी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कीटू की हम करेंगे, और वो तो उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो टेंडर में है, और टेंडर पहले गवर्नमेंट ने किया है, ये गवर्नमेंट ने उसका कुछ बदला नहीं है। टेंडर उनको मालूम भी नहीं टेंडर में क्या है, सिर्फ अदानी है, अदानी के लिए काम कर रहे हैं। ओके और अदानी के लिए काम करना है तो लोगों को कैसे भी करो, लोगों के साथ उनका सुनो, उनको कुछ भी आश्वासन दो, वो आश्वासन को आप उसको क्या कहे, पूरा ना करे, उसको नजरअंदाज करें, लेकिन अदानी के लिए पूरा गवर्नमेंट काम कर रही है, और इसका हम निषेध करते हैं। देखो, मैं फिर एक बार बोलता हूं, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर लोगों का ये हक है 2000 स्क्वायर फुट कारपेट, तो ये हम की हवा से नहीं मांग रहे, आप लोग ने कैलकुलेट ये करके कैलकुलेट करके कैलकुलेटेड है, ये हमारे आर्किटेक्चर हक के का साथ है, बैठ के। हाँ ये हमारे हक का है, इसलिए तो हमको सुनते हैं ना। राइट हम जब उनको बताते हैं पूरा कैलकुलेशन, हमारे पास क्या क्या है, हमने एफएसआई भी हमारे पास है। ये राइट मोतीलाल नगर जो 143 एकड़ में बसा हुआ है, ये मोतीलाल नगर के पूरे लोग जो है ये ओनर है, राइट ये कोई झोपड़पट्टी में नहीं रह रहे, ओके ये कोई एसआरए नहीं है, वी आर ओनर, और ओके विथ 45 मीटर का एफएसआई। 45 मीटर का तो FSI। ये इतना हम लोग ओन करते हैं, उसके बावजूद अगर आप हमको अगर फंसाते हैं तो हम नहीं सुनेंगे। सादी बात आपको नहीं समझ में आती। उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने किया स्पेशल प्रोजेक्ट, लेकिन उसमें खामियां थी, वो गवर्नमेंट ने भी माना है, सुधारनी चाहिए वो थी। सुधारनी चाहिए थी, लेकिन आप उसको वो गलतियों के साथ उद्धव ठाकरे जी का जो निर्णय है वो हमको थोप रहे हैं। तो मतलब आप जो है, आपके कोई डिसीजन है कि नहीं, आप यहाँ कोई सोच करना है कि नहीं? बेसिकली कॉपी पेस्ट हुआ है, कॉपी पेस्ट ही हुआ है, पूरा जो उनका निर्णय है ऐसा क्या ऐसा उन्होंने थोपा है। ओके तो ये उद्धव ठाकरे को फॉलो कर रहे हैं। हम उद्धव ठाकरे जी को भी कहा था कि आपकी गलती हो गई है, उन्होंने माना भी था। ओके अब ये लोगों को भी बताया कि उनकी गलती हो गई है। ये चीज आपने सीएम साहब ये सीएम साहब को हमने अभी जो देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने गए थे, आप बताया था ये चीज आपने? लिखित तौर पे दिया है, हमने लिखित तौर पे उनको दिया है। अब उस पर उन्होंने कहा ना बाद में कि अन्याय होने नहीं दोगे, हम आपके जो डिमांड है उसमें हम सोचेंगे, ये तो उन्होंने खुद कहा है। ओके मुझे इतना ही लगता है, देखो दो बातें हैं मुझे मिल ये सब इसमें, कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार के जो डिसीजन है
उसको देवेंद्र फडणवीस की सरकार फॉलो कर रही है, ओके। बिना सोचे समझे, हम्म बिना लोगों का हक जाने, बिना उसमें जो गलतियां हैं वो जाने, हम्म वो जो उन्होंने डिसीजन लिया है। अभी तो मराठी का मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि उनका उनका है डिसीजन। अब हम कहेंगे ना कि ये भी उनका डिसीजन है जो गलतियों के साथ है, और वो फडणवीस सरकार कर रही है। हम नहीं होने देंगे ये। आपकी गलती है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको देखना चाहिए। अगर लोग कह रहे हैं कि उसमें खामियां हैं, अगर लोग कह रहे हैं कि उसमें गलती है, तो उसका सुधार करने की जिम्मेदारी आपकी है। सही फिर आप किस बलबूते पर आप उद्धव ठाकरे जी को या उनके सरकार को कोस रहे हैं? उनकी गलतियां, आप भी गलती कर रही हैं। उन्होंने एक किया, उन्होंने माना तो है कि हमारी गलती हो गई। आप तो उनको पता ही नहीं आपको कि ये गलती है, राइट। और उस गलती के साथ लोगों पर अन्याय कर रही है। ये फडणवीस की सरकार लोगों पर अन्याय कर रही है, ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। कल हम देखो इसके बारे में अभी वकील की भी हमारी बात हो गई है। ओके। अब ये दिस इज द ग्राउंड। अभी लड़ो या मरो वाला हिसाब ही हो अभी गया है ये। मैं इसमें एक और मेरे मोतीलाल नगर रहवासियों को एक अपील करना चाहता हूं। भाई आप अभी घर पे बैठकर जो देख रहे हैं तमाशा, वो अभी नहीं चलेगा। बहुत सारी समितियां काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यू आर ओनर, आप मालिक हो, तो मालिक के तरह रहो। क्या अपना अन्याय हो रहा है, ये मसला क्या है, वो जानो। कोई आएगा, कोई कहेगा, हमारी भी बात मत सुनो। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, कागज है आपके सामने, तो आप देखो ये अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय जो है, अगर हम आज चुप बैठेंगे तो हमारी चुप्पी जो है वो हम पर और बहुत सारा अन्याय करेगी, और फिर हम अपील करने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो मेरा कहना है, कल से मोतीलाल नगर के हर घर में इसकी चर्चा होनी चाहिए। एग्जैक्टली। लोगों ने ये पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, लोगों ने समझना चाहिए कि मसला क्या है। लोगों को ये तय भी करना है कि अब मेरी एक्शन क्या होगी। ओके। क्योंकि ये गवर्नमेंट का के साथ का झगड़ा है। सही में अडानी के साथ नहीं है, हमारा गवर्नमेंट के साथ झगड़ा है। अभी भी अगर हम कहते हैं, अभी हम उनको मिलेंगे फिर एक बार, अगर वो नहीं मानते हैं, किन को मिलने की ये गवर्नमेंट को ही, ओके। अगर वो नहीं मानते हैं तो हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। इसको हम कल जो उनका एग्रीमेंट है उसको हम जला देंगे। ओके। हम नहीं मानते वो एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है इसमें दो चीज और है मेंशन। एक तो ये है कि इन लोग ने ये बोला है कि 15 मिनट सिटी साउंड्स प्रॉमिसिंग, मतलब 15 मिनट सिटी मॉडल बनाया है कि हर चीज आपको 15 मिनट के। तो क्या ये मॉडल लोगों को दिखाया है गवर्नमेंट ने, या अडानी ग्रुप ने ये मॉडल दिखाया है जो बनाने वाला मॉडल है? क्योंकि मुझे तो अब तक ये याद नहीं है, शायद बहुत पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें दिखाया था। क्या ये वही मॉडल है या उसमें कुछ चेंजेस है, वो भी पता नहीं है। ये 15 मिनट्स मॉडल जो इन लोग बता रहे, क्या ये फिजिबल है एक ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड जगह पे जब रीडेवलपमेंट हो रहा है तो? इट इज पॉसिबल। ओके। जिस तरह से जो हम अगर टेंडर का कॉपी देखेंगे, ओके। टेंडर की जो प्रावधान है, फिर वो ये है, वो पहले गवर्नमेंट ने किया हुआ है, राइट। है ना। जब फडणवीस सरकार थी उस वक्त एक शुरू हुआ था, पहली सरकार पहली, हाँ। उस वक्त एक शुरू हुआ था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद फिर ये सब वापस शुरू हुआ, हाँ। वापस ये शुरू हुआ मसला। मेरा कहना इतना ही है हम्म, कि ये जो सब टेंडरिंग का जो पार्ट है, वो टेंडरिंग में कोई सब जो अभी हो रहा है ना, हाँ हाँ वो बोल रहे हैं ना 15 मिनट्स का पूरा सिटी मॉडल। सिटी मॉडल, तो सिटी मॉडल 15 मिनट सिटी मॉडल का है, दैट इज पॉसिबल। ओके। बट इसमें ऐसा है कि पहला जो हमको प्लान बताया गया था, हाँ वो प्लान में हमारी जो रहवासियों के घर है वो कहाँ होंगे, ओके। वो किस कोने में होंगे। हाँ जो हमने देखा था प्लान, उसमें हम सेंटर है। ओके। और अब हमें पता नहीं है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। एग्जैक्टली, पूरे स्क्वायर में अब हम कहाँ बैठने वाले हैं, ये हाँ पहले बट ये हक है हमारा जानना कि हम एब्सोल्युटली अपना घर है, वी आर ओनर ना। अच्छा। हमने ओन किया है घर, हमने खरीद लिया है, राइट। तो हमारा ये तो हक ही है। हाँ। हम कोई रिहाब नहीं है, हम ओके। कोई एसआरए नहीं है, हम कोई ऐसे नहीं है कि बाहर से कई लोग आए और उनको अभी कहीं बसाना है। ओके। एक और चीज अडानी ने इसमें मेंशन की है, अडानी ग्रुप ने, कि हमने नेदरलैंड से मास्टर प्लान बनवाया, नेदरलैंड के आर्किटेक्ट लोगों से मास्टर प्लान बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूके के मशहूर लोगों से बनवाया है, और जो सोलार पैनल्स लगने वाले हैं हर चीज। तो
इंडिया बीइंग सच अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ के आर्किटेक्ट्स जो यहाँ के लोकल चीजों को अच्छे से जानते हैं, क्या उनका होना इसमें की होना जरूरी नहीं था ये प्लान जो इन्होंने बनाया है? क्योंकि यही चीज उन्होंने एग्रीमेंट में मेंशन किया कि हमारा जो प्लान है वो नेदरलैंड, यूके, इनके आर्किटेक्ट्स ने मिलके बनाया है। जबकि मेरे को एज बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ गोरेगांव, जहां पे दिक्कत जो है वो यहाँ का एक आर्किटेक्ट है, इंडियन आर्किटेक्ट ज्यादा अच्छे से समझेगा कि लोकल की परेशानी क्या है क्या नहीं है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? तो मेरा कहना है, आप नेदरलैंड जाओ या आप एम्स्टरडेम जाओ, हाँ, कहीं भी जाओ, हमको क्या चाहिए वो पूछो पहले। एग्जैक्टली। आप कहीं भी जाओ दुनिया में, मुझे क्या चाहिए। हम्म। फिर ये ऐसा हुआ ना कि कोई अभी इंडिया को कैसे बनाना है, तो कोई यूरोप का आदमी सोचेगा, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक कोई इंडियन कोई बना पाएगा अमेरिकन आदमी सही इस सोचेगा। तरीके से कि नहीं, इंडिया वो कैसा इंडियन दिखना ये भी चाहिए। छोड़ो, मेरा कहना है किसके लिए है ये राइट। ये घर किसके लिए बन रहे हैं? ये हमारे लिए, नेदरलैंड के लोगों के लिए बन रहे हैं, हमारे लिए बन रहे हैं। हमको पूछना चाहिए ना। एग्जैक्टली। मेरा कहना है कि अभी जो बनाया हुआ प्लान है वो पूरा यहाँ के लोगों ने बनाया हुआ है। अब उसमें जो खामियां हैं वो भी हमने उनको बताई है। हम्म। हमको कौन सी सिटी चाहिए जो हमको, देखो, हमको अफोर्डेबल भी चाहिए ना। वो एग्जैक्टली। वो अफोर्डेबल नहीं होगा, आप कहीं से लाएंगे, कहेंगे फिर इसका फलाना, इसका रेट है, इसका रेट उतना है, वो हमको नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिलीज है हमारी, लोअर मिडिल क्लास लोग भी हैं। एग्जैक्टली। तो उनको अगर एफोर्ड नहीं होगा तो आपका नेदरलैंड का जो टेक्निक है वो हमारे किस काम का है? सही बात हम है। नहीं मानते उसको। पहले हमको पूछना चाहिए। सबसे पहली चीज। देखो, ऐसा है कि जब ये प्लान बना था उस वक्त ये प्लान हमको दिखाया भी गया था, एकदम स्टार्ट की एकदम बात स्टार्ट कर में। रहे हो। हमने खुद में जाके उनको कहा था कि हमने ये प्लान, ये जो पूरा प्लान है लोगों के सामने रखो। तो बाकायदा लोगों के सामने रखा गया था, जिसको हम बोलते ठीक है, क्योंकि हमारा दो मसले हैं। एक तो ऐसा है कि हमको की2 की चाहिए, राइट, यहाँ से हमारी हाँ, की लो, लेकिन हमको फ्लैट की देना। हाँ, दूसरी जो मसला है कि कितना स्क्वायर फुट चाहिए, ये हमारी जो डिमांड है उतना दो। हाँ। चाहिए। और तीसरी डिमांड हमारी ऐसी है कि ये पूरे रीडेवलपमेंट है 143 एकड़ का, 143 एकर्स। 143 एकड़ लैंड है, तो उसमें हम कहाँ है? एग्जैक्टली। हमारी बिल्डिंग कहाँ हो गई? तो वो जो पहला प्लान है उसमें हम सेंटर में है, और मैदान जो बड़ा है, हाँ हाँ, वो हमारे वो बिल्डिंग के साथ है। राइट। बाकी जो तुम आपको जो बनाना है, जो म्हाडा को जाएगा या फिर जो अभी ये सीएनडी वाला आएगा उनको जाएगा, वो बाकी है। लेकिन सेंटर प्लेस जहाँ पे लोग ट्रेन के लिए जाएंगे, बस के लिए जाएंगे, मेट्रो के लिए जाएंगे, तो उनको आसान होना चाहिए। राइट। तो इसलिए वो सेंटर पे है। कहीं भी आप जाओ तो आपको अगर वो जो 15 मिनट मॉडल, एब्सोल्युटली, तो वो हमारी जो डिमांड थी वो वहां पे फुलफिल हो गई थी एकदम स्टार्ट में, बोल रहा हूं। लेकिन अब पता नहीं है, अभी पता नहीं है नेदरलैंड वाले कहाँ से क्या करेंगे, कौन से कोचे में डालेंगे, या इधर रखेंगे भी नहीं रखेंगे। तो वो जो है उसके लिए संघर्ष करना है। देखो, दिस इज वेरी सीरियस मैटर। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। राइट राइट राइट। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हमारी चुप्पी हमको कहाँ ले जाएगी पता नहीं है। और ये मुझे लगता है कि हम पूरा सीरियस के साथ उसको हैंडल करना चाहिए, समझना चाहिए और एक्शन में आना चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन सर, कि महाड़ा को 3,97,100 स्क्वायर मीटर की जगह बिल्डर देने वाला है। तो ये जो जगह महाड़ा को मिलने वाली है, तो इस पे महाड़ा क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, ये रेसिडेंट्स के साथ डिस्कस कभी किया है या फिर जरूरत ही नहीं है वो चीज डिस्कस करने की हमारे साथ? देखो, मेरा कहना ऐसा, हमारी दो डिमांड थी। मतलब जब हमने डिमांड की तो डिमांड के साथ हमारी एक ऐसी डिमांड थी कि हमारे घर तो मिलेंगे, हाँ, लेकिन यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए। जिनको खर्चा, जिनको परचेस करना है। मुंबई में देखो, मुंबई में मराठी जो पॉपुलेशन है वो क्यों कम हो रही है? क्योंकि यहाँ के घर के जो भाव है वो उनको दे कैन नॉट अफोर्ड। ओके, उनको अफोर्ड नहीं हो रही है, और बड़े बड़े घर बनाते हैं। 1 रूम किचन अभी बनना तो बंद हो गया है। राइट। तो ऐसे अफोर्डेबल घर बनाओ जहां पे लोग रहेंगे। नहीं तो यहाँ पे ऐसा है कि ये तो देखो, अभी ये नया गवर्नमेंट में जो आए हैं उनके लिए मराठी मानुस और कुछ मायने नहीं रखता। राइट। और सब लोग जा रहे हैं, अभी तो विरार के फिर पालघर तक अभी जा रहे हैं, और वहां पे भी पनवेल के पास जा रहे हैं। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग हम बना, इतने 3,000 से ज्यादा घर बनने वाले हैं, तो लोग वापस आ सकते हैं। ओके। और जिनको देखो, मुंबई किसकी है? जिनको पास पैसा है उनकी है।
हर किसी की है, हर किसी की मुंबई है। किसी की है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास आदमी है उसको घर लेने की जो, देखो संविधान ने उसको अधिकार दिया है, राइट, अब उसको अफोर्डेबल हाउसिंग देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ओके, तो वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए। हाँ बनाओ बाकी आप बड़े फ्लैट, लेकिन जो मिडिल क्लास है जो गरीब है उनके घर के तो भी ये भी सोच रिक्वेस्ट होना डाला चाहिए। है आप लोग ये ने? भी हमने डाला है उसमें, ओके, ये पूरा हमारे डिमांड से उसमें उसके साथ है। और मेरा कहना इतना है कि देखो आज हम अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, हमारे हक की लड़ाई हम लड़ेंगे ही, 100%। लेकिन जो गरीब है जो मिडिल क्लास है जिनको अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा घर होना चाहिए, ये भी 100%, हमारी डिमांड है और उसको हम परस्यू भी करेंगे। 100%। तो कहीं ना कहीं आपकी सारी बातें सुन के मेरे को ये लग रहा है कि जो आप लोगों की डिमांड्स है वो जा तो रही है, बट ट्रांसपेरेंसी में रिटर्न नहीं आ रही है। मतलब एक कहीं ना कहीं एक बैरियर है। आप लोग ने डिमांड किया है गवर्नमेंट से अडानी तक शायद डिमांड जारी नहीं है, या फिर कुछ एक ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। ये सारे चीज में जो अब मैं सुन रहा हूँ, जो आप लोग बोलते हो, एक जो डिमांड जाती है आप लोगों से, मतलब मोतीलाल नगर के रहीवासियों से, और जो गवर्नमेंट से जो चीजें रिटर्न में आती है, तो वो उल्टा ही आता है कुछ। तो एक ट्रांसपेरेंसी चीज है ही नहीं स्टार्ट से। ये सब अदानी के लिए हो रहा है। अदानी देखो ऐसा है, पूरे जो रीडेवलपमेंट का मसला जो है ना वो क्या है पता है आपको? ये 50-50 होना चाहिए। 50-50 का मतलब ऐसा है कि इसमें हमारा तो घर मिले, लेकिन जो ऊपर की लैंड है, जो लैंड बचेगी उसमें से म्हाडा को 50% मिलना चाहिए, और जो सीएनडीए कोई भी आएगा उसको 50% मिलेगा तो ठीक है। ओके, तो 50 हमको ही मिलना चाहिए। एक्चुअली वो 40-60 होना चाहिए। 60% जो है वो म्हाडा को मिलना चाहिए, और 40% मतलब हमारे घर होने के बाद जो जमीन बचेगी। ओके, हमारे घर होने के बाद ऐसा ही है वो। उसमें उसमें जो है अभी उन्होंने एफएसआई का खेल खेल रहे हैं वो, उसमें बाद में बात करेंगे उसका। लेकिन हमारे घर होने के बाद जो लैंड बचेगी उसमें, राइट, 143 एकड़ में, उसमें से 60% लैंड ये म्हाडा के साथ होनी चाहिए। ओके, और जो 40% लैंड है वो सीएनडीए के लिए। अब ये बराबर उल्टा हो गया है, 60 उनके पास चले गया और 40 60 से ज्यादा हुआ है। 63% ये सीएनडीए को जा रही है। ओके, और ये गवर्नमेंट ने, फडणवीस सरकार ने ये तय किया है। ये कहीं पे लिखित या कैलकुलेटेड है ये है ना, सब कैलकुलेटेड है। ये सब हम बता रहे हैं। आज हम अपने घर के बारे में कॉन्सेंट्रेट है, हम फोकस करें अपने घर के बारे में, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के साथ ये नाइंसाफी है 100%। क्योंकि अगर 63% अगर वो सीएनडीए या अदानी को जाने वाली है तो अदानी किसके लिए घर बनाएगा? सही में वो वहां पे तो वो वाले घर मिलेंगे नहीं, सस्ते वाले या बजट फ्रेंडली घर तो आएंगे ही नहीं वहां पे। तो फिर अगर ऐसा मसला है, ये कैलकुलेशन कौन किया? हाँ एग्जैक्टली, ये गवर्नमेंट म्हाडा के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए हित देख रही है, या अदानी का हित देख रही है? अगर 63% उनको जा रहा है पूरी लैंड अपना बिल्डिंग होने के बाद, तो ये नाइंसाफी है 100%। ये अपने आप में अपना घर बेचने जैसा है कि अपना घर बेच के दूसरे को दे दो। 100%। तो जो म्हाडा की जो लैंड है, म्हाडा का जो अधिकार है, ये अधिकार पर जो कुलाड़ी है वो गवर्नमेंट मार रही है, फडणवीस गवर्नमेंट मार रही है। अब ये ऐसा है कि हम यहाँ पे इतने साल से 60 से रह रहे हैं, अब कितनी फैमिली एक्सटेंड हो गई है? बहुत, एक घर में 3-3 4-4 फैमिली है, 4-4 फैमिली है अभी। मेरा कहना ऐसा है कि अगर अफोर्डिंग हाउसिंग होगा तो उसमें से कुछ लोग वो खरीद कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अभी नए नए लोग हैं, उनकी शादी हो रही है, तो वो कंपनी में काम कर रही है, कहीं काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, तो अगर उनके लिए ये आसान हो जाए कि यहाँ पे 1 BHK में ले सकता हूं, तो ये एक योजना सरकार ने बनानी चाहिए, तो यहाँ के लोग रुक सकते हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि एक दिन ये मुंबई तो जाने वाली है। मालूम पड़ा कि गोरेगांव भी पूरा खाली हो गया, यहाँ के रहीवासी है नहीं, बाहर के लोग आके यहाँ पे बैठ गए, तो जिनके बैंक भरे हुए पैसे से। मतलब मोतीलाल नगर में 63% लैंड ये अदानी के पास जाने वाली है। हाँ, 143 एकड़ का 63% जो है ये अदानी के पास जाने वाला है। हम लोग तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा हमारा हक।
तो आप लोग आपके हक के अंदर ही इतना उलझ गए कि ये सारी चीज तो साइडलाइन ही हो लेकिन ये गई बोलने है। भी चाहिए ना हमको, लोगों को हाँ, पता होना चाहिए। ये सब तो मेरे ख्याल से लोगों को पता भी नहीं है, अब लोगों क्योंकि को। हाँ। अरे ऐसा होता है कि इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए, उसका हम्म। अभ्यास होना चाहिए, वो कैलकुलेशन देखना चाहिए, जो इसका अभ्यासक है उसके साथ बैठना चाहिए, कानून की बात क्या है वो समझना है। हम कर रहे हैं हम्म। जो भी अभी हमारे पास अभी एक अच्छा है ना मुझे कि हमारे पॉडकास्ट की वजह से लोगों को पता भी चले हम्म। कि ये क्या मसला है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर हम पे फडणवीस सरकार ने किया हुआ ये अन्याय है। ओके। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जो है जिसके पास एकनाथ शिंदे जी, वो मानो ऐसा है कि उनके पास सिर्फ हाउसिंग का कैबिनेट मिनिस्टर वो है, लेकिन डिसीजन लेने की पावर नहीं है। ओके। अगर डिसीजन लेने की पावर उनमें होती तो ये नहीं होता, लेकिन ना वो देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना इसमें कोई मीटिंग ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वो मराठी मानुस करके वो कर रहे हैं। यहां पे कौन रहते हैं फिर? इनका क्या करेंगे आप लोग? एकनाथ शिंदे ने इस पे क्या कुछ टिप्पणी की है सब उनको पता है, क्यों नहीं बात कर रहे? नारे लगाओ जय गुजरात के, और मोतीलाल नगर भी गुजरात में भेज दो। तो सर फाइनल आपको मोतीलाल नगर वालों से क्या अपील करना है? ये जो रिलीज आई है ये तो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में एक आध दिन में, ये शायद आज ही के दिन शायद आ भी गया होगा पेपर में। एक अच्छा हुआ आज हम ये ब्रॉडकास्टिंग इतना लेट नाइट में कर रहे हैं, और आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि ये लोगों का मसला है और हमारे घर का मसला है, और हम लोगों के हित के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा वही कहना है कि बहुत दुख हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और मुझे फिर मैं अपील कर रहा हूँ कि मोतीलाल नगर के लोग अभी जितना इसमें एकजुट होकर आना चाहिए, एकजुट होकर या इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। 100%। ये नहीं हो रहे हैं, लोग अपने अपने घर में हैं, वो देख रहे हैं कि ये समिति क्या कर रही है, वो समिति क्या कर रही है, ये फलाना क्या कर रहे हैं, वो फलाना क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्या कहना है, मुझे क्या चाहिए और कागज पे क्या हो रहा है? बेसिकली लोग रुके हुए कि उसके घर पे आग लग रही है, इधर लग रही है। जब खुद का घर जल जाएगा ना तब फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे, फिर वो जले हुए घर में ही रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। तो मेरी भी अपील यही है मोतीलाल नगर के रहवासियों से कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब अगर एक साथ आके एक साथ संघर्ष नहीं करोगे अपने घर के लिए तो ये छत भी कुछ ही दिनों में आपके सर पे से उड़ जाएगी। फिर आप कहीं भी भागोगे, किसी भी मिनिस्टर के पास जाओगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी। अभी तो भी कुछ समितियां हैं जो भाग रही है, जो आप ही के लिए काम कर रही है दिन रात। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है मोतीलाल नगर वालों से कि प्लीज समितियों से जुड़िए, उनसे बात कीजिए आके, और संघर्ष में जुड़िए और अपने घर के लिए लड़िए। वरना अगर आप नहीं लड़ोगे तो वो टाइम भी बहुत दूर नहीं है कि आपके सर के ऊपर से छत निकल जाएगी। नहीं, क्या है देखो, जो कोर्ट का डिसीजन आया, हाई कोर्ट का, वो पूरा डिसीजन गवर्नमेंट के डिसीजन के तहत आया है। राइट। जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको ही उन्होंने कायम किया है। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि जो गलती उन्होंने की है उसको रेक्टिफाई करना है। राइट। कुछ बड़ी बात नहीं है, ना हमको कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी अगर गवर्नमेंट ने करती है तो। बट लेकिन गवर्नमेंट तभी करेगी जब उनको यहाँ से संघर्ष भी दिखेगा हमारे एंड से। तो वो ऐसी एग्जैक्टली, जब तक हम रास्ते पे नहीं आएंगे तब तक गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट तो होगा। बैठी ही है कि हाँ मतलब हमने जो भी बोला है वो चीज इजी है, मतलब लोगों इतना रिटेलिएट नहीं कर रहे। मेरा तो संघर्ष करोगे तभी ही आपकी डिमांड फुलफिल होगी। ये संघर्ष कल शुरू होना चाहिए, 100%। कल हम लोग शायद उसका अगर कॉपी हमको मिलता है तो वो कॉपी लेके हम उसको नाके पे जाके उसको जला देंगे, और ये गवर्नमेंट को हम बताएंगे कि हमको आपका डिसीजन जो है वो हमको पसंद नहीं है और हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। 100%। तो भाई लास्ट में मैं ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करूंगा, और आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट के लिए। बट ये एक क्रूशियल अपडेट था जो मोतीलाल नगर के हर घर तक जाना चाहिए था। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। एंड करते करते मैं यही बोलूंगा कि संघर्ष करिए अपने घरों के लिए, नहीं करोगे तो अपने सर पे से छत उड़ते हुए बहुत ही जल्द देखोगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।